जी एक सेंट्रोइड है ट्राइंगल का ABC का, AB BC और AC आपको दिया हुआ है और BG आपको दिखाना आपको बताना है। तो एक चीज़ समझो यहाँ पे देखो, ये साइड देखकर आप तुरंत पता लगा लोगे कि 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है। आप कहोगे बिल्कुल होता है, तो इसका ट्रिपलेट होता है। तो आपको ये जो 37 है ना, इसको डायग्राम बना के अभी तो समझ लो, एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, उसमें तुरंत समझना है। तो इसमें ये जो आपका मीडियन है, ये आपका ये तीनों पार्ट बराबर होते हैं। ये पर जो हाइपोटेन्यूस है उसको बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो ये 37 सबसे बड़ी वाली भुजा हो जाएगी। तो इसकी ये कंप्लीट मीडियन, इसकी लेंथ है वो आप बता दोगे कि 37/2 हो जाएगी। ठीक है, 37/2। अब इसको ये 2:1 में बांटता है। कौन सा? इसका सेंट्रोइड है जो केंद्रक है। आप कहोगे बिल्कुल, तो टोटल कितना अनुपात है ये? आप कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू। आपको निकालना क्या है? BG, जी पॉइंट यहाँ से होता है, B से G। तो ये 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 से 2 चला जाएगा, तो 37/3 निकालना है। तो भाग दिया, 12 × 36 12, और 12 से ही 1/3, 1/3 क्या होता है? 3.333, इस तरीके से। तो 12.3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 62 देखो वॉल्यूम है जो आपका सॉलिड हेमीस्फीयर का दे रखा है। सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। देखो ऐसे सवालों में क्या कर सकते हो आप, एक तो यूनिट डिजिट हो गया और 7 की मल्टीपल हो गया, 11 का मल्टीपल हो गया। ये बहुत सारे तरीके हैं जो सोच सकते हो, और बाकी नहीं तो बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें सॉलिड हेमीस्फीयर है, तो इसका क्या होता है कि 2/3 πr³ 22/7 और r³ का यहाँ पे लिखा, और ये आपका 19,404। काटते हैं इसको 11 से 2 बार, 11 से इसको काटा, 11 एकम 11, 8 बनेगा 77। आपका कितना बनेगा? 77 किया ना, 7 बन रहा है। ठीक है, 66, 4 बन रहा है 44। 4 से इसको काटा, 4 चौके 16, 1 बन रहा है, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 441। तुरंत पता लग जाएगा। 21 ये है, 21 और 21 × 21 ये है, तो R की वैल्यू 21 आ जाएगी। और R की वैल्यू जैसे ही 21 आएगी तो आप क्या करोगे? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 πr²। ये ध्यान रखना है बस, टोटल सरफेस एरिया में 3 πr²। अगर केवल सरफेस एरिया पूछता तो 2 πr² आता। ठीक है, 3 πr² 22/7, और R की वैल्यू क्या है? 21 × 21, और 7 से काट लो इसको 3 बार। अब यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, और ठीक है, 3 × 9, 9 दूनी 18, और बाकी नहीं मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ें इसके बाद में। ये देखो 63, इफ़ द सम ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर 65 दे रखा है, तो ये x + y कोई 2 नंबर मान लो 65, और स्क्वायर रूट ऑफ दियर प्रोडक्ट, तो स्क्वायर रूट मतलब √xy, ये आपका 26 दे रखा है। सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स मतलब 1/x + 1/y, ये निकालना है। तो ये जैसे ही निकालना है, आप क्या करोगे? एलसीएम लिया आपने xy का, तो ऊपर आ जाएगी वैल्यू क्या आपके पास? x + y। तो x + y की वैल्यू तो आपको पता है 65, नीचे क्या है? इसकी वैल्यू चाहिए xy, तो इसका स्क्वायर कर दो आप। तो इसका स्क्वायर किया था आप 2 बार लिख दो इसको, 26 × 26। 13 से काट लो 5 बार, 13 से इसको काटा 2 बार, तो 26 दूना 52, और 5 5/52। ठीक है, ये वाला देखो 64, 10 डिजिट का नंबर आपको दे रखा है, A और B आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें बोला है कि 72 से डिविजिबल है। 72 के लिए आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 7, B और 6। तो क्योंकि इसमें 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए 9 से, तो पहले 8 से चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 8 9 72, तो आप B का वैल्यू तुरंत बता दोगे, 3 होगा। 3 कैसे? 8 9 72, 1 बच रहा है, और ये 6 आ जाएगा, 8 दूनी 16। तो B की वैल्यू आपने बता दी कितनी? यहाँ पर 3। अब B की वैल्यू 3 आ गई, तो अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। जहाँ पर भी अब देखो, या तो टोटल ऐड कर लो इसको, या फिर क्या करो, 9 जहाँ पर भी होता है उसको ड्रॉप कर दो, बाकी वैल्यूज को ऐड कर लो। कैसे भी सोच सकते हो। देखो 6 3 9, इसको ड्रॉप किया, 7 और 2 9, इसको ड्रॉप किया, 9 ये हो रहा है, ड्रॉप किया, 6 और 7 13, इसको डायरेक्ट लिया मैंने क्योंकि 9 भी हो रहा था। तो ऐसे ड्रॉप करते करते भी कर सकते हो, या फिर सबको ऐड करके भी 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सब तरीके से आंसर आता है आपका। तो ये आपका 13 है। अब 13 को कितना बनाना पड़ेगा? 18, क्योंकि 9 से डिविजिबल जब ही होगा। तो आप A की वैल्यू तुरंत बता दोगे, कितनी आएगी यहाँ पर? A की वैल्यू आप सीधा बोल दोगे कि 5 आएगी। A की वैल्यू जैसे ही 5 आएगी तो इसमें रख दो, तो 8 पंजे 40, और ये कितना है? 4 × 12 -12, ये अंडर रूट में है, तो आप सीधा बोल दोगे √28 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक। ये वाला देखो, इसके बाद में 65 आपसे बोला है कि रेशियो है इनकम का A और B का, लास्ट ईयर 4:3 था। रेशियो ऑफ दियर इंडिविजुअल इनकम लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर का इतना इतना है।
टोटल इनकम है जो प्रेजेंट ईयर का इतना है, तो देन द सम ऑफ द इनकम ए इन द लास्ट ईयर एंड द ऑफ बी प्रेजेंट ईयर। देखिए क्या मामला चल रहा है। तो सबसे पहले ये प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर का मामला है, ये लास्ट ईयर लिखा मैंने, ये प्रेजेंट ईयर लिखा, तो ये 4:3 है। अब देखिए यहाँ पे जो रेशियो चला है ना वो 3:4 का आया है, मतलब पहले ये जो 4 वैल्यू है ये 3 यूनिट की वैल्यू है और आपको जो निकालना है वो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आप सीधा बोल दोगे कि ये 16/3 है। ठीक है, ये बात समझ में, ये 16/3 कैसे हुआ, इसको देखो 5/6, तो मतलब ये जो 3 है ये आपके पास 5 यूनिट की वैल्यू है, आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आप सीधा बोल दोगे 18/5, 18/5 आपको बिल्कुल। तो इसको और सिंप्लीफाई में देखें तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 15 से इसको जैसे किया ये आपके पास हो जाएगा 15 चौके 60, 15 × 45 और 15 से इसको किया तो 15 से 3 18 × 54, 15 से इसको किया तो ये आपके पास 80 इतना हो गया। ये इनकी प्रेजेंट वाली हो गई, ये लास्ट ईयर वाली एजेज हो गई। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 60 45 80 54 इस तरीके से है। तो आपको जो सवाल में दिया है ना, आपको सवाल में क्या क्या चीज़ दे रखी है। सवाल आपको दे रखा है कि 24.12 है ना, ये 24.12 ये किसकी वैल्यू है आपके पास, टोटल इनकम प्रेजेंट ईयर की, इस दोनों का टोटल दे रखा है ये। तो ये टोटल 4 और 8 5 13, तो 134 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, जो ए की लास्ट ईयर की इनकम मतलब 60 और बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम, बी की प्रेजेंट ईयर कौन सा है ये 54, ये वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब 4 5 11 4 और 4 5 11 114 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। ये सॉल्व करना है आपको ओवरऑल। तो इसको हटा दें, हम इसको रब करें, तो इसको फाइनली आपको सॉल्व करना है। तो इसको देखिए सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई में देखें तो ये पहले तो क्या किया, एक बार काट लिया इसको, तो इसको भी काट लिया, तो ये कितना बन रहा है देखो 5 बार और एक साथ 57 57, इसको काटा तो आपके पास 6 और ये 67। देखिए ये ऊपर वाली वैल्यू में इसका डिवाइड किया तो आप कहोगे 6 चौके 3 बार दिया भाग, एक बार तो 3 बार दिया तो कितनी बार जा रहा है देखो, ये 2412 है ना, इसमें 67 का भाग दिया तो पहले 3 बार दिया तो आप कहोगे 7 × 21 और 6 × 18, 18 और 2 20, आपके पास 201 तो आपके पास 40 बन गया। 402 में इसका देखो 7 6 42 6 6 36, ठीक है, कितनी बार 6 बार, तो ये 36 टाइम चला गया। 36 को मल्टीप्लाई कर लोगे आप किसने से 57 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 36 को 57 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन रहा है 6 7 42 4 और 7 × 21 और आपके पास 30 21 और 30 51 और 4 55 और 5 5 × 15 और 5 20, तो 20.52। देखो पॉइंट अपने आप लग जाता है, आपको डिजिट मैच करनी रहती है, मैंने पहले भी बताया था। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये वाला देखो 66 स्लांट हाइट है और आपका रेडियस है राइट सर्कुलर कोन का, इस रेशियो में दे रखा है। तो देखिए ये दो वैल्यूज है ना, आपको देखते ही तुरंत दिमाग में आएगा 20 का 21 का और 29 का, ये ट्रिपलेट होता है। स्लांट हाइट दे रखा है आपको ये, तो ये एल की वैल्यू दे रखी है और ये जो रेडियस है ये 20 यूनिट है, तो ये आपका रेडियस है और ये आपका एच है। ये बात समझ में आ गई आपको, तो ये आपका ये रेशियो है। ठीक है, हाँ, इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है ये, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 पाई, इसको देखो x से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, 20x 21x और 29x पाई आर स्क्वायर मतलब 20 × 20 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, x को मैं हटा देता हूँ अभी, h क्या हो जाएगा आपके पास 21। ठीक है, पाई आर स्क्वायर h/3 तो आ गया और x क्यूब मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ को, इन तीनों वैल्यूज़ को, तो कैलकुलेशन आपको आसानी रहेगी। ये 4838.4, ठीक है 0.4 है और पाई से पाई तो चला जाएगा आपका, 3 से इसको काटा 7 बार, तो मल्टीप्लाई देखो पूरे से भी डिवाइड कर सकते हो 28 से, या फिर 7 चौके 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 से डिवाइड कर लो। 14 से किया 14 × 3 42, 6 बनेगा, 14 × 5 70 नहीं, 14 चौके 56, 7 बनेगा, 14 × 5 70, 70 तो आपका कितना बनेगा 8, 14 × 6 84। ठीक है, इसको फिर दोबारा 2 से काटा तो 1728,
देखो 1728 जैसे ही दिखेगा आपके पास तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि 12 का क्यूब होता है ये। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1.2, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो और एक पॉइंट ये लगा हुआ है। तो x की वैल्यू आपने 1.2 निकाल ली। तो अभी आपके पास जो इनकी एक्चुअल वैल्यूज है रेडियस की और उनकी सबकी आ गई है। कैसे, इसको मैं हटाऊँ दोबारा सबको, तो ये आपके पास 20, ये 21 और ये आपके पास 29 था। और इसको जो x है, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया था वो 1.2 का आया था। तो ये एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी इनकी। तो आपको निकालना क्या है कि रेडियस आपको निकालनी है। तो रेडियस ये आपके पास 20 यूनिट था, तो इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 दूना 24, तो 24 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड 67 देखो, आपको ये चार्ट दे रखा है, इसमें बोला है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स जेड 2017, 18 और 20 में। तो आपको जेड देखो, जेड ये लास्ट वाली वैल्यू है 17, 18 और ये 20। ये 330 है और ये आपका 360 है। और 20 में देखा कितना है, 20 में आपका 420। और इसके बाद में इनका भी एवरेज देखना है आपको। देखो 0 और 6 3 9 और 2 11 और 4 3 7 3 10 और ये 11। इसका एवरेज देखना है 3, तो आप कह दोगे सीधा कि 37 का 3 गुना होता है 370 111। तो ये 370 इसका एवरेज आ गया पहले वाले का। दूसरा एवरेज देखना है आपको x का 18 और 20 में। x आपके पास पहली वाली वैल्यू है ब्लू वाली, और 18 मतलब ये रहा आपके पास 240 और 2020 का डाटा 260। दोनों को जोड़ना है, 0 6 4 10 2 2 4 1 5। एवरेज निकाला इसका 250, अब 250 बता दोगे। इसके बाद में ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ना स्टार्टिंग की 370, ये इससे कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है। आपको कि सीधा ये तो 12 ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है, और कितने से 250 से, और मल्टीप्लाई कितने से करोगे 100 से। ये 0 से ये 0, 25 चौके 100 और 12 चौके 48, तो 48% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये दे रखा थर्ड। इसके बाद में ये वाला देखो 68 में बोला है आपको के की वैल्यू निकालनी है कि कहाँ लाई कर रही है के की वैल्यू। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको देखो, पहले वाले को सॉल्व किया तो 4/3, और आगे वाली वैल्यू देखो पहले ऑफ लगा हुआ है ना, इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो इसको सॉल्व किया तो 7 दूनी 14 और 6 20, 20/7 और 25 और 28, ये आपका 28/5। तो ये बन रहा है, तो इसको 7 से काटा 4 बार, इसको 5 से काटा 4 बार, ये 16 बन रहा है। तो बेसिकली 16 का इसमें भाग आ जाएगा 1/16 इंटू 3 और 1 4, 4/3। तो इसको सॉल्व किया तो आप सीधा बोल दोगे यहाँ से पहले वाले ब्रैकेट से आपका 1/12 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लो आप, 6 5 30 2 32, 32 बटे आपका 5। तो सबसे पहले ऑफ ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व किया तो ये आपका बन रहा है 5 4 दूनी 8 1 9, 9/2 और 15 1 16, 16/3। तो इससे 3 से जाएगा ये आपके पास 3 बार, और इस 2 से जाएगा 8 बार, 8 3 24, तो 1/24 नीचे आ जाएगा। तो 8 3 24 और 8 चौके 32, तो आपका 4/20 बन रहा है। ठीक है, तो दूसरे वाले से आपका 4/20 4/15 बन रहा है, 4/15। इस वाले को भी सॉल्व कर लो। तो सॉल्व किया इसमें, तो पहले ऑफ को किया तो 5/9, और ये आपका 5 से कम 5, 6/5, 5 से 5 जाएगा, ये आपका 2/3। 2/3 को आप लिख सकते हो 3/2, 3/2, और इसको सॉल्व किया आपका 3/4, और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8/3। ये 3 से 3 जाएगा आपका, और ये 8 से आपका पूरा 8 जाएगा, तो यहाँ से केवल और केवल आपका 3 बच रहा है, तो 3 आपका बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज बन रही हैं कुछ इस तरीके से। तो अब देखो क्या बनने वाला है, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, 4 से काट सकते हो इसको 3 बार, तो 15 9 135, तो 1/135 बन रहा। ओवरऑल इसको जब सॉल्व किया हमने तो 1/135। अब यहाँ पे काम की बात है, अब इसको समझो थोड़ा सा। आपने जब मैंने आपको एक कैलकुलेशन वाली क्लास ली थी, आपने वो देखी हो, तो उसमें एक बताई थी एक चीज़, यदि 125 से मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो उसको हम क्या करते हैं 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बनता क्या है 8 बटे नीचे 1000। ठीक है, 8 बटे 1000, तो ये आपके पास क्या बनेगा 0.00, मतलब नीचे पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए, 008। ठीक है, तो ये तो जब है जब 135 है, अब सॉरी 125 है, और अगर 135 है बटे में, तो आप सीधा बोल सकते हो ना कि इतनी वैल्यू से तो कम आएगी। ठीक है, 0.008 से तो कम आएगा। देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये तो बिल्कुल आपके औचित्य नहीं बन रहा है इनका, ए फर्स्ट ऑप्शन ACD वाले का, और केवल यही ऑप्शन है आपका सेकंड वाला 0.008, इससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये 125 होता
तो ये तो 135 है, तो इससे थोड़ी सी वैल्यू छोटी आएगी, 0.008 से थोड़ी सी वैल्यू छोटी आएगी, तो आप इसको सीधा यहाँ पर टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आई? कंप्लीट डिवाइड आपको नहीं करना है, ठीक है। 69 देखो, इसमें बोला है आपसे कि ए और बी कर सकते हैं किसी काम को 26 सही 2/3 में, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई में लिख लो। ये ए बी है 26 78 80/3, और बी और सी कर सकते हैं 48 दिन में, ये 48 डेज है इनका, और ए और सी का लिखा हुआ है कि ये आपका 30 डेज में कर सकते हैं। तो टोटल मैंने क्या मान लिया कि टोटल वर्क डन 240, तो यहाँ से आ जाएगा 80 का दिया इसमें, 8 दिया 24 3 9, और इसका आ जाएगा आपके पास 5, और इसकी आ जाएगी एफिशिएंसी 3 का दिया तो 8। ये कंबाइंड, अगर मैं कंबाइंड के बारे में बात करूँ तो 9 और 5 14 और 8 22, ये 2 टाइम्स है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे सीधा 11। तो ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 है। आपको निकालना क्या है कि ए अकेला कितने में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बी और सी की 5 है, 11 में से माइनस किया, तो अब ए की एफिशिएंसी बता दोगे कितनी आ जाएगी, 6। ए की एफिशिएंसी 6 है। देखो 240 काम को तो कराना है, इसके 6% 60% मतलब 6/10, 6/10 काम को कराना है। किससे कराना है, ए से, 6 की एफिशिएंसी से कराना है, तो 6 से 6 जाएगा, ये 0 से 0 जाएगा, केवल और केवल 24 बचेगा आपका, 24 दिन में कर देगा, ठीक है। ये वाला देखो 70, इसमें आपको ये सॉल्व करना है, तो पहले 1/4 को तो होल्ड रखो, इसको देखो यहाँ पे, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो फॉर्मूला एक लगा सकते हो इसमें, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाया इसमें, तो क्या बन रहा है देखो, 20 और 8 कितना हो रहा है, 28, 28.70 बन गया, आपको कि बिल्कुल बन गया। और 20 में से 8 माइनस किया तो आपके पास कितना बन रहा है, ये आपके पास 12 बन रहा है, इनटू ये 175 है, और पॉइंट को मैंने हटाया, तो आपको ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, 10 की पावर -4 हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। नीचे देख लो, इसमें से 1.05 और इसमें से 1.05, ये यहाँ से कॉमन ले लिया, 1.05 आपने कहा बिल्कुल ले लो। ये 27.05 यहाँ से बचेगा, और 65, और यहाँ से आपका 1.05 बचेगा, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 28.70 बन रहा है ये, ठीक है। अब ये 28.70 ऊपर भी है, तो इससे ये कट जाएगा पूरा। देखो इस पॉइंट को हटा के आप इसको भी 10 की पावर -2 लिख सकते हो, तो ये पावर यहाँ से कट जाएगी, तो इसकी ऊपर केवल 2 पावर बचेगी, इसको भी हटा दो आप, और नीचे बटे में 100 ले आओ, तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 संते 105, और 15 से कटेगा, ये 15 से काटते हैं क्या, तो 15 एकम 15 से नहीं काटते हैं इसको, ठीक है, 25 से काटते हैं, तो 25 से काटते हैं, तो इसको तो 105 अभी रहने दो। 25 से काटा, 25 6 150, 25 संते 175, 25 चौके 100, ठीक है। और 4 से इसको काटा 3 बार, और 3 से इसको काट दिया कितनी बार आपने, 3 से इसको 35 बार, ठीक है। 7 से भी इसको काट सकते हो कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ से ओवरऑल आपके पास जो बन रहा है वो 1/5 बन रहा है, 1/5, और यहाँ से बन रहा है 1/4 पहले, तो दोनों को जोड़ा तो एलसीएम आ जाएगा 20, और 4 + 5 या 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9, तो 9/20 आपका ओवरऑल आंसर आएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। इसके बाद में 71 देखो, एक आर्टिकल है जो 716 में बेचा जाता है, और बोला है कि इस पर डिस्काउंट दिया है 10.5 का। यदि डिस्काउंट 6.5 का दिया होता तो कितने में बेचा जाता, तो देखिए ये 716 जो वैल्यू है इतना डिस्काउंट के बाद में है, तो 90 मतलब 89.5 इतने यूनिट की वैल्यू है ये। आपको 6.5 का ही डिस्काउंट देना है, मतलब 6 माइनस करो, आपके पास 94 93.5 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, बस ये सॉल्व करना है। इस पॉइंट से ये पॉइंट हटाया आपने, 5 से देख सकते हो, ठीक है, वो कई तरीके हैं, 5 से काट लो, चलो पहले इसको 5 से काटा, तो 5 एकम 5 आपके पास 3 बनेगा, 5 7 35 आपके पास 4 बनेगा, 5 9 45, 5 से काटा इसको, 5 एकम 5 4 बनेगा, और 5 8 40 3 बनेगा, 5 7 35। अब इसको देखो, इससे किससे कितनी बार कट रहा है ये, 17 चौके 68, 4 बार जा रहा है क्या, 9 चौके 36 और 17 चौके 68, ठीक है, 4 बार ये जा रहा है पूरा, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 7 28 2, और 18 चौके 72 और 2 74, 748, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला देखो 72, इसमें x की वैल्यू आपको दे रखी है, और बोला है कि यूनिट डिजिट क्या होगा x का, तो यूनिट डिजिट के जब पावर 4 होती है, इसमें पावर में 4 का डिवाइड करके हम निकालते हैं पावर। देखो ये कंप्लीट डिविजिबल हो रही है 4 से, तो पावर क्या ले लेते हैं,
तो यूनिट डिजिट इसका 3 लिया और इसकी पावर 4 बन गया। इसमें क्या है कि पावर 4 का भाग दिया तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, आपके पास 2 बच रहा है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 6, अब 36 और उसके बाद 16। देखो 6 के लिए तो चेक भी नहीं कर सकते, 6 को तो अवॉइड भी कर सकते, लेकिन आप तो सीधा एक फंडा याद रखो 4 की पावर चेक करने का, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी। तो इसमें भाग दिया, बाकी 6 के लिए तो हमेशा 6 ही आने वाला है, और जैसे 1 को हो तो 1 ही आने वाला है। तो पावर का इसमें भाग दिया 4 का, तो आप कहोगे 52, तो 6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास देखो 3 9 81, 1 बन रहा है, यहाँ से 49, तो मतलब 9 बन रहा है, और ये 36 6 बन रहा है, 6 1 7, 7 माइनस 9, 7 माइनस 9, या फिर इसको बोल सकते हो 17 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 8। तो यूनिट डिजिट क्या होगा 8 हो जाएगा इसका। 73 देखो मंथली एक्सपेंसेज हैं जो आपके 1% के 63/2%, 66 से 2/3% ज़्यादा हैं मंथली सेविंग से। यदि मंथली इनकम है जो इंक्रीज़ कर जाती है 44%, और मंथली एक्सपेंस हैं जो इंक्रीज़ कर जाते हैं 60%, देयर इज़ इंक्रीज ऑफ इतने रुपए का, तो उसका इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। तो ये आपका जो वैल्यू दे रखी है ना 66 से 2/3%, ये क्या है बेसिकली, आप कहोगे ये 2/3% है, तो ये एक्सपेंस लिखा मैंने, ये सेविंग लिखा। तो यहाँ पे ये बोला है कि इसका एक्सपेंसेज है वो सेविंग से ज़्यादा है, तो सेविंग मान लो इसका 3 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो टोटल इनकम बता सकते हो क्या आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं, तो कितनी हो जाएगी 8। ये बात समझ में आ गई आपको। देखो परसेंटेज में वैल्यू चल रही है, तो इसको मैं क्या करता हूँ पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 800 हो गया, ये आपके पास 500 हो गया, ये आपके पास 300 हो गया, ठीक है। इससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब देखो आगे क्या बोला है कि इंक्रीज कर जाती है 44%, क्या इसकी इनकम, तो 8 चौके 32 और 8 चौके 32 और 3 35, ये इनकी इसकी जो है इनकम इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीमेंट है, ठीक है। और इसका एक्सपेंस है वो 60%, मतलब 56 जो 30, 300 बढ़ गया। तो आप सीधा बोल सकते हो देखो टोटल 352 बढ़ा है, ये 300 बढ़ गया, तो जो 52 रुपये वो क्या हो जाएगा, इसका सेविंग हो जाएगा। सीधा बता सकते हो आप, आपको भी बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि इसकी मंथली सेविंग है ना वो 1040 बढ़ी है, तो 52 यूनिट की वैल्यू दे दी है आपको, ये 1040 है ना, ये आपके पास 52 यूनिट की वैल्यू है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले तो आपसे बोल रहा है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था। आपने यहाँ पे देखो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना माना था, 500 माना था, तो 500 लिख दो यहाँ पे। तो ये 52 से कितनी बार जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 500 आपका 5000 और 2 10,000, तो 10,000 आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका हो गया है इसको करने का ये, ठीक है। ये वाला देखो 74 एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, और बोला है कि जो वाई है ये सॉल्व करना है, मतलब पूरा व्हेन वाई एडेड टू एक्स आपका ये बनता है, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, करते हैं इसको सॉल्व। 5 चौके 20 और 3 23, 23/4 माइनस 3/7 और 15 चौके 60, 60 और ये 63, 63/4। और इसके बाद में फर्दर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़े, 35 दूना 70, 70 और 2 कितना हो जाएगा 72, 72/35। और फर्दर ये बन रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 ऊपर आ जाएगा, और 25 और ये आपका 11 36, ये 36 आ जाएगा। बटे में लिख लूँ पूरी वैल्यू 3/4, और आगे क्या दिया हुआ है कि 5 चौके 20 और 21, तो 4/21 प्लस 25 और 28, 28/5, और ये मल्टीप्लाई में कर लेते हैं इसको, 15 × 45, 45 और आपके पास 4 49, तो ये 15 ऊपर और 49 नीचे। अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखो 7 से इसको काटा 9 बार, तो ये आपका 97 63 बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये 23/4 है, ये 27/4, तो आप सीधा बोल दोगे कि -4/4। तो ओवरऑल इसको पूरे को सॉल्व करने पर आपका क्या बन रहा है, -1 बन रहा है। इसको भी सॉल्व कर लो आप। तो 36 से तो ये 2 बार जा रहा है, आपको भी बिल्कुल 5 से इसको काटा 5 बार, 5 से इसको काटा 7 बार, तो ये 10/7 बन रहा है, ठीक है। तो ऊपर से वैल्यू जो बन रही है आपके पास 3/7 बनी है, ठीक है। ऊपर को सॉल्व कर लिया हमने, तो 3/7 बन गया। नीचे को भी देख लो, 4 से तो 4 गया, ये इससे काटा तो 1/7 बन रहा है। इसको इससे काटा, देखो 5 से 3 बार जाएगा, और 7 से काटा इसको 4 बार, और 7 से इसको काटा 7 बार, तो 4 × 12, 12/7 बन रहा है नीचे। तो देखो ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है, ये तो कट जाएगा आपके पास, ठीक है। 12 नहीं 13 बन रहा है, ठीक है, 13/7, तो 3/13 बना है। यहाँ से पूरे को सॉल्व किया हमने, तो आपका 3/13 बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि वाई है
जो x में ऐड किया जाता है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 7/13 दे रखा है, तो y निकालना है। तो x आपने सॉल्व कर लिया है 3/13, तो प्लस वाई इज इक्वल टू 7/13, तो y की वैल्यू आप सीधा बता दोगे, यहाँ से क्या आ जाएगी 4/13, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये वाला देखो 75, इसमें बोला है ए सेव करता है 35% और अपनी इनकम का, और यदि उसका इनकम है वो बढ़ जाता है 20.1%, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ कर जाता है 20%, देन व्हाट परसेंट टू सेविंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। देखो मिक्सर एलिगेशन से कर सकते हो इस सवाल को, और बाकी बेसिक से तो कर ही सकते हो, दोनों तरीके हैं आसान करने के। बेसिक से कर लें इसको एक बार, तो बेसिक से कैसे करेंगे, देखो हम क्या कर लें कि 100% हमने मान लिया इनकम है इसका। अब इसमें देखो 35% ये अपना क्या करता है, बचाता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये 35 तो बचा रहा है सेविंग, और एक्सपेंडिचर इसका कितना है, आप बोल दोगे कि 65 है। इतनी बात तो समझ में आ गई। आगे देखो जो इसमें है ना वृद्धि है वो इतने की है, तो आप सीधा बोल दोगे कि 20.1 की वृद्धि है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 120.1 हो गया है बढ़कर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज़ कर जाता है 20%, एक्सपेंडिचर कहाँ है, ये रहा, ये 20% इंक्रीज़ कर जाता है, इसका 20% निकालो आप 65 का, तो आप बोल दोगे कि 6.5 का 2 किया तो 13, तो ये कितना बढ़ गया, आपने बोला कि ये 13 बढ़ गया, ठीक है। तो 13 तो ये बढ़ गया, लेकिन टोटल जो है वो बढ़ा है कितना, 20.1, तो आप बोल दोगे कि 7.1 और बच रहा है अभी, तो वो कौन बढ़ा होगा, वो ये बढ़ा होगा सेविंग, तो ये 7.1 बढ़ गया, ठीक है। तो यही पूछा है आपसे कि सेविंग कितना बढ़ा है या इंक्रीज़ हुआ है, तो एक तो बात पता चल गई कि बढ़ा है, तो डिक्रीज़ वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं, तो 7.1 बढ़ा है, और किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा है, आप कहोगे कि 35 के रेस्पेक्ट में बढ़ा है, ठीक है। और जो है इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आएगा 710, ठीक है। 710 बटे 35, 35 से डिवाइड किया, 35 दूना 70, ठीक है। और फिर आपके पास में 2 बार गया, 1 बन रहा है, और फिर 0, 1 0 और तारा 100, 35, देखो 35 दिया 105 हो रहा था, अप्रॉक्सीमेट करके 3 बार जाएगा, 3 से थोड़ा सा कम आएगा माइन्यूट सा, तो अराउंड करके लिखोगे आंसर, तो 20.3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका 1260 है, और इसके साथ साथ एक इंटीरियर एंगल जो एक दूसरा पॉलीगन है बी, उसका इतना दे रखा है। सम ऑफ नंबर ऑफ साइड पॉलीगन ए और बी का आपको निकालना है। पहले ए के लिए देखिए, इंटीरियर एंगल का सम होता क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये आपको कितना दे रखा है 1260 के इक्वल, तो ये 0 से ये 0, 18 संते 126, तो आप सीधा बोल दोगे कि n की वैल्यू है वो कितनी आ गई 9। ये तो पहले वाले के लिए सॉल्व कर लिया हमने ए के लिए। अब बी के लिए क्या करना है, देखो 128 सही 4/7 दे रखा है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को तो इसमें आप सीधा बता दोगे, सॉल्व भी नहीं करोगे, तो बी के लिए जो n की वैल्यू है वो आप सीधा बोल दोगे कि 7 आएगी, और फाइनली जो आंसर आएगा आपका 9 + 7 16, तो 16 करेक्ट हो जाएगा। अब आपका कन्फ्यूजन ये रहेगा कि बी के लिए डायरेक्ट 7 कैसे बोल सकते हैं। देखिए ये आपका इंटीरियर एंगल दे रखा है 128 सही 4/7, तो इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो क्या आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों का सम होता है वो कितना होता है, आप कहोगे कि 180 डिग्री होता है, तो ये लगभग 130 के लगभग है, ठीक है। मैं लगभग में कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसकी, तो देखिए सोचना कैसे है इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कि 128 सही 4/7, ये जो वैल्यू है आपके पास n इंटू n-2, ये n-2 बटे n इंटू 180 डिग्री, तो इससे कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। बाकी और क्या तरीके हो सकते हैं सोचने के सवाल को, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये एक्सटीरियर एंगल इसका कितना आएगा, लगभग 50 के लगभग आएगा, आप कहोगे बिल्कुल आएगा। तो देखिए आपको जब एक्सटीरियर एंगल निकालते कैसे हैं, 360/n, यदि n की वैल्यू मैं 6 रखता हूँ तो 60 डिग्री आता है, ठीक है। और यदि मैं 8 रखता हूँ n की वैल्यू तो आपके पास 45 डिग्री आता है, आप कहोगे बिल्कुल ये बात तो सही है। तो आपको ये वैल्यूज़ है ना बार बार यूज़ करते हो तो ये अपने आप ऐसे पता लग जाएंगे दिमाग में, अपने आप सेट हो जाती हैं। ये 6 के लिए 60 डिग्री आता है, और ये इतने के लिए आपके पास 45 डिग्री आता है, तो ये 50 डिग्री है कहीं ना कहीं दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच में कितनी साइड है, आप कहोगे कि 7, तो वो उस तरीके से सोच के आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, ठीक है। बाकी बेसिक तो आपको पता ही है, तो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देखो 77, इसमें बोला है कि 2 पाइप हैं ए और बी, एक टंकी को भरते हैं 12.5 घंटे में और 25 घंटे में।
दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं और एक लीकेज है उसके बॉटम में जो क्या करता है टैंक को इसमें ये टैंक को खाली करेगा, लीकेज है जो। इट टुक 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लगता है इन पाइपों को भरने में टंकी को इस लीकेज के कारण। तो आगे बोला है कि इसका लीकेज से 70% जो आपका टंकी कितने टाइम में खाली हो जाएगा इस लीकेज के कारण, फुल भरी हुई टंकी है। तो सबसे पहले लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि लीकेज कितनी की दर से आपको इसको खाली कर रहा होगा। तो पहले देखिए ये ए रहा, ये आपका बी रहा, ये 12.5 है, 12 सही 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 25/2, ठीक है। और इसके बाद में अगली जो वैल्यू है आपके पास 25 है। हमने क्या माना कि टोटल 25 ही मान लिया। पहले वाले की एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, आपने कहा इतना तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले इनका टाइम निकाल लेते हैं कि ये टाइम कितना लगाएंगे। तो पहले का टाइम निकाला तो आप सीधा बोल दोगे कि 25/3 लगेगा, लेकिन सवाल ने ये बोला है कि 1 घंटा और 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है तो 1 घंटा 40 मिनट को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट किया, 1 घंटा 40 मिनट तो 40/60। तो इसको सॉल्व किया थोड़ा सा 2/3। तो अब यहाँ से सीधा बोल दोगे, इसको और सिंप्लीफाई वे में लिखा तो 5/3, मतलब 5/3 टाइम एक्स्ट्रा और लग रहा है इसको, ठीक है। तो ये आपका टोटल टाइम आ गया 30/3 मतलब 10 घंटे लग रहे हैं। कब? जब आपके पास ए और बी, ठीक है, प्लस लीकेज ये भी आपके पास एक्टिव हो, तो 10 घंटे लग रहे हैं। तो अब 10 की एफिशिएंसी से इसमें भाग दिया तो आप कहोगे कि यहाँ पे 2.5 आ रहा है, ठीक है। ये सब का एडिशन करके है, दोनों का एडिशन आपके पास कितना था 3, और लीकेज को और ऐड कर दिया तो 2.5 रह गया। तो मतलब जो लीकेज है वो आधे का है, ठीक है। 0.5 लीकेज की क्या आ गई यहाँ पे क्षमता आ गई, कैपेसिटी, वो इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं 25 से, तो 25 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है। 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हो, और बाकी 0.5 को आप 0.5 5/10 इस तरीके से भी लिख सकते हो, कई तरीके हो सकते हैं। तो ओवरऑल इससे जो आंसर आएगा आपके पास 50 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 50 कंप्लीट है, 50 क्या है कंप्लीट टंकी का आया है टाइम। आपको 50 घंटे में इसको कंप्लीट खाली कर देगा, लेकिन आपको 70% ही इसको खाली करना है। तो 7/10 और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आएगा वो आपके पास 35 क्या आ जाएगा घंटे में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। ये वाला देखो 78 कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम है जो सिलेंडर का इतना दे रखा है, और ये तो आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया, और हाइट आपको निकालनी है। तो पहले देखो इनको कि क्या क्या लिखा हुआ है। ये 2πRH ये आपका 88 है, और आपका πr²h, ठीक है, ये आपको दे रखा है कितना 132। तो इसमें देखो इनको सीधा डिवाइड किया मैंने, सिंपल रेशो ले लिया, तो आप बोल दोगे कि पाई से पाई चला गया, एच से एच चला गया, और एक आर से एक आर चला गया। तो ये 2/r की वैल्यू आ गई आपके पास, आप कहोगे बिल्कुल आ गई है। इसको और थोड़ा सा काटा, 11 से 8 बार, 11 से ये 12 बार, और इसको भी काट लिया फर्दर, 4 से 2 बार, और 4 से ये 3 बार, 2/3। तो 2 से भी 2 चला जाएगा, तो आर की वैल्यू आप बोल दोगे सीधा कि 3 आ गई है। आर की वैल्यू जैसे ही 3 आई है, आप किसी भी वैल्यू में किसी में भी रख लो, आप पहले वाले में रख लो 2π 22/7 आर 3 एच की जगह एच रख लो = 88, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो 22 दूना 44, 44 से ये 2 बार जाएगा, तो 7 दूनी 14/3 इस एच की वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में लिखोगे तो 4 से ही 2/3 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो 79, इसमें क्या बोला है आपको, ये सॉल्व करना है। तो एंगल देखो, यदि 2 एंगल का सम आपके पास 90 हो रहा है तो काम बहुत आसान होता चला जाएगा आपके पास। देखो कैसे, ये 43 है, ये 47, दोनों 90 है, तो कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे आपको फॉर्मूला पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा, तो cot और tan ये क्या होता है आपका कन्वर्ज हो जाता है, ये tan थीटा में बदल जाएगा, tan 43, ठीक है, tan 43 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका बनेगा क्या यहाँ से tan² थीटा माइनस sec² थीटा, तो ओवरऑल -3 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये तो इस वाले में देखो आपने पढ़ा है फॉर्मूला cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, तो इसको बदलेंगे कॉट में, तो ये क्या बन जाएगा 23 की जगह 67 आ जाएगा। तो एंगल दोनों का सेम है, तो ये फॉर्मूले तभी लगा सकते हो जब एंगल सेम हो। तो इसको 67 बना लिया tan वाले को, ये बन गया, तो आपके पास दोबारा अगेन माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा ऊपर, तो ये बन गया। नीचे देख लो, अब नीचे क्या बनने वाला है, नीचे देखिए ये वाला एंगल है आपका
60, इसका पेयर किसके साथ बनेगा, आप कहोगे इसका पेयर इसके साथ बनेगा क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है। तो किसी को भी बदल लो, इसको आपने बदला 68 प्लस थीटा में, 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 बन जाएगा। और ये वाली वैल्यू देखो टेन थीटा वाली और ये वाली, ये तो दोनों बराबर हैं तो इसलिए कट जाएंगी। कैसे, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का एंगल का सम 90 होता है। तो कन्वर्ज करके या तो इसको 10 में बदल लो इस वाले को, ठीक है, या फिर इस वाले को क्वार्टर बदल लो, तो दोनों आपस में बराबर हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा तो बटे में 1 आएगा। ऊपर से वैल्यू आपके पास -1 है, नीचे आपका +1 है, तो ओवरऑल आंसर आएगा वो -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे एंगल की थोड़ी सी समझ आपको बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे सवालों में। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, बेस ऑफ द राइट प्रिज्म ट्राइंगल का है वो इतना दे रखा है और इसकी हाइट ये है, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको निकालना है। अब देखो ऐसे सवालों में आपको ये जब साइड दिखती है तो आपके दिमाग में तुरंत कुछ कुछ दौड़ना चाहिए। क्या, जैसे कि हमने ट्रिपलेट पढ़ा था 8, 15, 17 का, तो ये कहीं ना कहीं उसी का जस्ट डबल है। देखो 8 का 16 कर दिया, 15 का 30 कर दिया और 17 का 34 कर दिया। तो ये भी जो वैल्यूज़ हैं ये भी तो आपके पास ट्रिपलेट में रहेंगी, आप कहोगे बिल्कुल रहेंगी। तो जो इसका बेस है ना वो आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल, तो अब आपके पास जो चीज़ें हैं ना वो बहुत आसान हो गई हैं राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही। ये 16 है, ये 30 है और ये आपके पास 34 है। तो आपको क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया तो क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस या POB लिख लो इसको, इनटू हाइट करना होता है। ये सिंपल आपका क्या आ जाता है, लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। पेरीमीटर क्या आ जाएगा, सबको ऐड किया, देखो 34 में 16 ऐड किया तो आपके पास कितना बन रहा है, ये 50 और 80 को कितने से मल्टीप्लाई करना है आपके पास, हाइट से। हाइट कितना है 32, तो मल्टीप्लाई किया 0, 8 दूनी 16, 1 8 3 24, 1 25, 2560 तो आपका पहले वाले का एरिया आ जाएगा। तो ये तो पहला हो गया लेटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आता है आपके पास जो ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म का मतलब ये होता है कि ऊपर वाली सरफेस और टॉप बॉटम वाली सरफेस दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है, ठीक है, जो है बेस और इसका टॉप पोर्शन, तो वो प्रिज्म कहलाता है। तो इसमें वॉल्यूम निकालना है तो आपका बेस का क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस AOB, और मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट से। तो एरिया ऑफ बेस निकालना है तो अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत काम आएगी, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया रखा है तो आप इसका एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, दोनों जो छोटी साइड है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हाफ करो। ये हम बहुत पहले सीख चुके हैं, कई बार हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हो तो डायरेक्ट निकालना होता है इसका एरिया। तो कितना आ जाएगा, 16 3 48, 48 मतलब 480, 480 का मतलब 240 एरिया आ जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन से आ जाएंगे सीधी वैल्यूज आपको। तो ये बार बार प्रैक्टिस करने से ये 32 है, मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो, बाकी यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लो। तो 32 है, 32 को मल्टीप्लाई कितने से करना है, 24 से। तो मल्टीप्लाई, ये तो वैल्यूज आसान है तो डायरेक्ट ही कर लो इनमें, इसमें क्रॉस क्या लगाओ, 0 32 32 64, 64 का 128, 128 का 12, 32 64, 64 66 और आपका 76, 7680। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें दोनों मैच हो रहे हैं। अगला सवाल देखिए 81, आपको दिया है O इज ए पॉइंट इंटीरियर ऑफ ABC, OA बराबर दे रखा है, OC बराबर भी दिया हुआ है, AOB BOC और COA सभी एंगल बराबर हैं, ABC 60 डिग्री है, तो OB आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था और कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया था। और जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, यदि आप याद कर पा रहे हो चीज़ों को। तो देखिए इसमें करना किस तरीके से, इस सवाल को आपको एक ट्राइंगल बना लीजिए पहले यहाँ पे ABC, ये आपका A है, ये B और ये C पॉइंट है। अंदर कोई पॉइंट O है, O से यहाँ पे OA OB और OC इस तरीके से हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहे हैं ना ये सभी बराबर हैं। तो आप सीधा बोल सकते हो क्या कि AOB BOC COA 120 डिग्री के इक्वल होंगे। आप कहोगे कैसे, देखो टोटल 360 होता है, तीनों एंगल बराबर हैं तो सभी 120 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। आप कहोगे हाँ ये हो जाएगा। अब देखो ABC मतलब ये वाला B पे जो एंगल बन रहा है ना ये 60 डिग्री है टोटल। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ, देखो कैसे, ये थीटा माना तो इसको मैं 60 माइनस थीटा लिख सकता हूँ क्या। आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि टोटल ये है, ये 60 डिग्री है। अगर देखो ये अगर थीटा है तो इसको 60 माइनस थीटा लिख सकता हूँ क्या। आप कहोगे हाँ ये लिख सकते हो क्योंकि ये 120 है ये पूरा,
तो ठीक है, ये तो 120 है ही सभी, सेंटर पे हमने देख लिया था। तो ऐसे ही ये आपके पास 60 माइनस थीटा है, तो इसको थीटा लिख सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ लिख सकते हो। तो इतना लिखने से आपके पास बहुत कुछ चीज़ें मिल गई हैं यहाँ पे, इसको ध्यान से समझो। देखो मैंने दो ट्राइंगल लिए, कौन कौन से, यहाँ से ए से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे से एंगल को देखते हुए चलना। ए का लिया मैंने 60 माइनस थीटा, ये दो ट्राइंगल, ठीक है, ये वाले दो ट्राइंगल ध्यान से समझना इनको, ये वाले दो ट्राइंगल नीचे वाले, तो इन दोनों को आप गौर से देखना है आपको। तो ए से 60 माइनस थीटा, और इसका मैंने यहाँ पे किसका एंगल लेना है, इधर का बी लेना है, इधर का फिर कौन सा पॉइंट लेना है, बी वाला पॉइंट, और इसका कौन सा पॉइंट लेना है, सी वाला पॉइंट, फिर इसका कौन सा पॉइंट लेना है, ओ वाला पॉइंट, और इसका कौन सा पॉइंट लेना है, ओ वाला पॉइंट। ये दोनों ट्राइंगल मैं सिमिलर बोलूँगा, क्यों बोलूँगा, क्योंकि एंगल बिल्कुल बराबर है। किस किस रेशो में, इसका ए इसके बी के बराबर है, इसका बी इसका सी के बराबर है, और ऊपर तो बनने वाले एंगल बराबर ही है। तो अब यहाँ पे साइडों का रेशो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो ये वाली साइड आपको पता नहीं है, ए बी तो रहने दो इसको, ये वाली पता है, तो इसका ओ ए, ठीक है, इसका ओ ए, तो इसका ओ बी लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आगे देखो, इसका कौन सा ओ बी, ठीक है, इसका ओ बी लिया आपने, तो इसका कौन सा लोगे आप, सी ओ ले लोगे, ठीक है, सी ओ या ओ सी, तो ये आ गया। अब यहाँ से ओ बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास, क्या आ रही है, ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए ओ सी आपको दिया हुआ है यहाँ पे 12 और 9, तो इनको मल्टीप्लाई किया, 12 9 में 108, ठीक है, तो ओ बी निकाल सकते हो क्या, अंडर रूट में 108, तो अंडर रूट में 108 को कैसे लिख सकते हो, 36 दूना 72 और 36 तिया ऐसे, 36 तिया कितना हो जाएगा 108, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 या फिर 18 6 108, किस तरीके से सोच सकते हो, तो 6√3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ये वाला देखो 82, इसमें क्या करना है, आपको ये रिलेशन दे रखा है और यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ रखनी है, आपको पुट करनी है। पहले थीटा देखिए कितना आएगा, इसको देखो ये 3 बन रहा है, इसको मैंने कैसे लिखा, 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ निकालनी है पहले थीटा की, और ये 2√3 साइन थीटा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साइन थीटा से साइन थीटा ये गया आपका, कॉस थीटा इधर जाएगा, √3 से ये √3 जाएगा, तो √3/2 आ रही है कॉस थीटा की वैल्यू। आप सीधा बोल दोगे कि थीटा की वैल्यू है वो आपके पास 30 डिग्री आ गई है। अब ये जैसी आई इसमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है, कोसेक 60 हो जाएगा वैल्यू 2/√3, स्क्वायर करना है तो क्या वैल्यू हो जाएगी 4/3। इसके बाद में कॉट 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3, स्क्वायर करना है तो 1/3, ये तो ऊपर आ गया, नीचे चला तो साइन 30 का स्क्वायर करना है तो आपके पास हो जाएगी वैल्यू 1/4 प्लस tan 60, तो स्क्वायर करना है तो 3 हो जाएगी वैल्यू। ऊपर वैल्यू आ रही है आपके पास 5/3 और नीचे वैल्यू आ रही है आपके पास 4 तिया 12 13/4, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगी वैल्यू 20 और नीचे हो जाएगी 39, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखो 83, इसमें बोला है आपसे कि ए स्टूडेंट गोज़ टू स्कूल ए स्पीड 5.5 किलोमीटर और रिटर्न होता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम है वो टोटल इतना लिया है उसने पूरी जर्नी में, तो डिस्टेंस उसकी आपको निकालनी है। तो देखिए ये सवाल देखते ही आपके दिमाग में तुरंत वही चीज़ आएगी, यदि आपने रिसेंट वाली क्लास देखी है पिछली अभी CHSL की जो सुबह मॉर्निंग में मैंने क्लास डाली थी, उसमें मैंने ये कंसेप्ट आपको दोबारा रिवाइज़ कराया था, और इससे पहले तो हम बहुत ही बार रिवाइज़ कर चुके हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। तो करना क्या रहता है, ऐसे सवालों में 2 डिस्टेंस दे रखी, 2 स्पीड दे रखी होती हैं, टाइम दे रखा होता है। टाइम 2 तरीके से दिया होता है, मैंने आपको सुबह वाली क्लास देखी तो आप रिवाइज़ कर पाओगे चीज़ों को, पहले की जो कंसेप्ट है उसको भी रिवाइज़ कर पाओगे। दोबारा एक बार और बता देता हूँ ये कंसेप्ट आपको। तो इसमें क्या करना रहता है कि ये डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, S1 S2 डिवाइड में 2 फॉर्मूला याद रख लो, S1 + S2 इंटू, यदि यहाँ पे मैंने टोटल लिखा है डिस्टेंस का तो यहाँ पे आपको लिखना है TT मतलब टोटल टाइम, और एक और फॉर्मूला याद रख लो ये S1 S2 डिवाइड में S1 - S2, यदि आपको स्पीडों का डिफरेंस लिखा है नीचे तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टाइम का डिफरेंस लिखना है। अभी क्लियर है चीज़ें। अब आप कहोगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब आप खुद बताओगे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, टोटल टाइम दे रखा है कि एंटायर जर्नी में, तो आप कहोगे सीधा कि ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ऊपर वाला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस आपको निकालनी है, और ये डिस्टेंस आती है ना वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की आती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगी, पहली स्पीड क्या है आप कहोगे कि 5.5 की है, तो 5.5 की 5.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई दूसरी स्पीड क्या है 4 की, नीचे क्या आएगा S1 + S2, आप बोल दोगे कि कितना आ जाएगा ये 9.5, बात समझ में आई। इधर टाइम क्या आएगा
टी टोटल टाइम देखो 4 चौके 16, 16 3 19, 19/4 आपको कि बिल्कुल 4 से 4 गया, 19 से कितनी बार जाएगा आपके पास, 19 पंजे 95, ठीक है 5 बार, और 0.5 बार जाएगा। इस पॉइंट से एक पॉइंट ऊपर वाला भी हट जाएगा, तो ये ओवरऑल आपका 11 बार जाएगा। तो डिस्टेंस आपके पास आ गई ये 11। आपको ये क्या आंसर आ गया, नहीं, ये 11 जो डिस्टेंस आई है ना आपके पास घर से स्कूल तक की डिस्टेंस आई है। आपको क्या बोला है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, देखो यहाँ से यहाँ भी जाता है फिर दोबारा भी आता है, तो डिस्टेंस जो कवर होगी आपके पास 22 आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है लास्ट में। हाँ, इसके बाद में ये वाला देखो 84, और इसमें क्या करना है कि ABC में B बराबर 78 दे रखा है, AD बाइसेक्टर है, और A मीटिंग BC एट D, और आगे ये दे रखा है कि AE परपेंडिकुलर BC, DAE बराबर ये। देखो सवाल को पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में चीज़ें चलने स्टार्ट हो गई होंगी कि कौन से कंसेप्ट पे पूछा गया ये सवाल है ये, तो रिवीजन वाली वीडियो से आप याद कर पा रहे हो। तो ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है। यहाँ से क्या होता है कि एक तो परपेंडिकुलर डाला रहता है और एक एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है, एक तो परपेंडिकुलर है, कौन सा, ये आपका परपेंडिकुलर मान लो इसको, यहाँ पे दे रखा है ना AE, और एक इसका एंगल बाइसेक्टर भी है पूरे वाले एंगल का। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है ना ये DAE वाला, ठीक है, ये DAE एंगल बनता है, ये आपका कितना रहता है, ये 24 डिग्री। तो ये निकलता कैसे है, इसको डायरेक्ट याद रख लो कि एंगल B माइनस एंगल C डिवाइड बाई 2, B माइनस C डिवाइड बाई 2, ये इक्वल टू 24 दे रखा है। बस इतना सा आपको दो चीज़ें पता करनी है सवाल में कि एंगल बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर है, तो आपको डायरेक्ट DAE याद करना है। क्या हो जाएगा, एंगल B माइनस एंगल C डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24। आपको क्या क्या दे रखा है, B दे रखा है, C निकालना है आपको। तो C निकालना है तो क्या हो जाएगा कि B की वैल्यू 78 माइनस C इज इक्वल टू 24। तो ये जाके यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 को 48 हो जाएगा, नहीं 48 माइनस करेंगे इसमें से, C की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3, तो 30 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 ये वाला देखो। इसके बाद में अगला सवाल 85, A B और C है, इन्वेस्ट किया है जिन्होंने कैपिटल्स को इतने अनुपात में, ये इनका जो इन्होंने पैसा लगाया वो है, और ये टाइम दे रखा है इस रेशो में है। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट आपको A और B का इतना है, तो C का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, ये आपको बताना है। तो जो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट होता है ना वो आपके पास टाइम, सिंपल देखो, जो प्रॉफिट प्रोपोर्शनल होता है वो आपके पास अमाउंट कितना लगाया है इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए लगाया है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो सिंपल वैल्यूज़ हैं 2 3 5, और दूसरी वैल्यूज़ क्या है 4 2 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहोगे कि ये 8, ये आपके पास 6 और ये 15, तो ये आपके पास रेशो रहेगा, क्या किसका रहेगा ये रेशो, ये प्रॉफिट का। तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है ये A B का डिफरेंस दिया है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 186। अब जीरोज़ को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, जीरो तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी। आपको निकालना क्या है C का, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड किया तो आपको होगा कि ये 93 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 × 45 4, और 15 नंबर 135 और 4 139, 1395 आंसर आएगा। देखिए कहाँ पर है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपको कि जीरो को क्या करें, देखो जीरो तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, जीरो के लिए परेशान नहीं होना, आपको डिजिट मैच करनी रहती है। ये वाला देखो 86, इसमें क्या करना है कि ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, ये दे रखा है। इसको देखो कई तरीके हो सकते हैं आपको सोचने के, मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। क्या करो, सबसे पहले इसका स्क्वायर ही कर दो आप। स्क्वायर किया तो ये देखो क्या बन सकता है, इसमें इधर स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा आपका ये A मान लो पूरी टर्म, ये B मान लो, ठीक है। A माइनस B का स्क्वायर कर रहे हैं तो पहली टर्म बन जाएगी एक स्क्वायर, मतलब इसका अंडर रूट हट जाएगा। दूसरी वाली टर्म से क्या बन जाएगा 1 माइनस रूट 3/2, ठीक है। और तीसरी वाली टर्म से बनेगा -2AB, -2AB, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट में वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी, ये देखो A + B A - B है, तो आप सीधा लिख दोगे 1 - 3/4, ठीक है। तो ये प्लस वाली वैल्यू और नेगेटिव वाली ये दोनों कट जाएंगी। तो यहाँ से देखिए कितना बन रहा है आपके पास प्लस का 2 माइनस, इसको देखो ये आपके पास बन रहा है 1/4, तो 1/4 बाहर आएगा तो 1/2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो -1, 2 - 1 = 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है तो एक्स की वैल्यू आप सीधा बता दो कि क्या आ जाएगी 1। ये तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस काम यही था एक्स की वैल्यू निकालने का। तो ये आपने निकाल ली, तो आपको इसमें रख दो एक्स की वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप कहोगे इसको कैसे करेंगे,
इसको देखो, इसको दोबारा हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया √3 - 1 से, तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो क्या बन जाएगा आपके पास, √3 का स्क्वायर -1 तो 2 बन जाएगा नीचे, ठीक है। और ऊपर क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 - 2 √3, तो इसका भाग दिया है इसमें, ये 4 बन रहा है, 4 तो 2 - √3, फाइनली जो बन रहा है आपके पास 2 - √3 बन रहा है। आप कहोगे ठीक है, अब ये वैल्यू है ना आपके पास, ये ध्यान रख लो, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है। तो ये माइनस कर दो इसमें से, तो 2.000 1.732, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बताओगे तो 1.73 लिया तो 27 बता दोगे, बाकी माइनस कर लो, इसको माइनस करना है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8, तो यहाँ पे 2 और ये आपके पास 0, तो 0.268 अराउंड करके लिखना है 2 डिजिट तक, तो आप सीधा बोल दोगे कि 0.27 आपका करेक्ट होगा, ठीक है यहाँ तक। अगला सवाल देखिए, ABC एक ट्राइंगल है, M है जो मिड पॉइंट है साइड AB पर, और N है जो पॉइंट है इंटीरियर ABC, इस तरीके से कि CN है बाइसेक्टर है C का, CN परपेंडिकुलर भी है NB पर, और MN आपको फाइंड आउट करना है, BC और AC दिया हुआ है। देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, आप याद कर पा रहे हो चीज़ों को, और अच्छा सवाल है, और समझिए इसको किस तरीके से करना है। और ज्योमेट्री सेक्शन के जो क्लास हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, आप याद कर पाओ चीज़ों को। तो सबसे पहले डायग्राम बना लो एक छोटा सा, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट यूज़ हुआ है इसमें, तो समझो सवाल को। आपका ये A है, ये आपका B है, और ये आपका पॉइंट C है। यहाँ से CN एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है C पर, और CN NB पर परपेंडिकुलर है। तो पहले तो ये जो M पॉइंट है ना, M पॉइंट तो यहाँ पर है, और CN की एक खास बात क्या बोली कि CN NB पर परपेंडिकुलर है। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें बन रही हैं, देखो कैसे बन रही हैं। यहाँ से आप इसको आगे मैंने ड्रॉ किया, आगे तक बढ़ाया, और यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर, ये ठीक है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये M पॉइंट पे आके मिले, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको डिस्टेंस निकाल लिए वही MN निकालनी है, ये वाली MN पॉइंट कौन से हैं, ये पॉइंट कौन से हैं, ये सब अलग अलग हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको आगे बढ़ाओगे तो कहीं और पॉइंट पे जाके मिलेगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे जो सवाल में आपको समझनी है। M की तो पोजीशन आपको पता है कि ये इसका मिड पॉइंट है AB का, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है, आगे बढ़ा दिया। तो अब देखिए ये मान लो इसको इस पॉइंट पे मिल रहा है। अब डायमेंशन क्या दे रखे हैं आपको, AC है जो 15 दे रखा है, मतलब टोटल है ये 15 है, और ये BC आपके पास 10 दे रखा है। अगर मैं इसको मान लो ये P पॉइंट है, तो ये CP की मैं डिस्टेंस बोलूँ, अगर मैं इसको 10 बोल दूँ तो कोई गड़बड़ है क्या आपको, कि 10 कैसे बोल दिया आपने, देखो कैसे बोल दिया मैंने इसको, समझिए। यहाँ पे एक ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी आपको पता है नहीं पता, अगर नहीं पता तो अब याद कर लो इसको। अगर सामने वाली भुजा से एक एंगल बाइसेक्टर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और सामने वाली भुजा पे ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, तो ये इसकी हाइट का भी काम करेगा, और ये इसकी हाइट का काम करेगा, ये इसकी मीडियन का काम भी करेगा, मतलब इसको ये बराबर में भी काटेगा। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, आप कहोगे ठीक है, ये बात तो समझ में आई। तो ये तब होता है जब आपके पास ये वाली जो साइड है ना, ये भी 10 होगा आपके पास, ये भी 10 होगा, तो ये दोनों, और इस वाले केस में ये जो बन रहा है ना आपके पास, ये बन क्या रहा है, तो ये सब कुछ बराबर ही हो जाएंगे। कैसे, आपको ये कैसे हो रहा है, देखो इसको समझो। ये दोनों ट्राइंगल, अगर मैं इनको बोल रहा हूँ ना, ये दोनों ट्राइंगल ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, ये देखो ये 90 है आपके पास, आपको कि हाँ ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी आपके पास दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये तीसरा एंगल भी बराबर हो गया। 3 एंगल बराबर हैं, एक साइड बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सब चीज़ बराबर हो जाएंगी। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 10 है तो ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। कितनी होंगी ये तो हम निकालेंगे आगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि हाँ ये इधर बराबर है और इधर ये भी बराबर है, ठीक है, ये भी बराबर है, क्योंकि ये M इसका मिड पॉइंट है। तो अगर ये M इसका मिड पॉइंट है तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पर ये जो छोटा ट्राइंगल है कौन सा, BNM, और एक बड़ा ट्राइंगल कौन सा है, BPA, ये दोनों तो सिमिलर हैं ही, तो सिमिलर हैं, तो ये वाली जो साइड आएगी आपके पास AP की जो डिस्टेंस आएगी वो कहीं ना कहीं MN की जो डिस्टेंस है उसका जस्ट डबल रहेगी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस इसका जस्ट डबल है, ठीक है, इसका डबल है। तो ये आपके पास कितनी है, AP,
आपको पता है ये, तो ये 10 था तो ये 5 निकाल लिया है आपने, ये 5 आ गया, तो ये वाली mn बता दोगे अब आप कितनी आएगी, आपको कि जस्ट हाफ आएगी, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 देखो, आपको एरिया फाइंड आउट करना है जो रीजन से एनक्लोज किया गया था इस पर्टिकुलर ग्राफ के द्वारा। ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं, इनके द्वारा जो एक एरिया बनेगा, कवर होगा, वो आपको निकालना है। देखो 2 तरीके हो सकते हैं इसको करने के। आप क्या करो कि एक इसका ग्राफ सा बना लो सिंपल सा, और फिर वहाँ से जो इंटरसेक्ट पॉइंट आते हैं उनसे कुछ जो एरिया बन रहा है कुछ क्लोज करके, तो वो एरिया आप निकाल लो। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये कौन से पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं, एक मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से हो जाएगा ये। तो पहली चीज़ ये बात समझ में आ गई। दूसरा क्या करो कि इनके पॉइंट ही निकाल लो आप, और पॉइंट निकालने के बाद में क्या करो कि उससे ट्राइंगल का जो एक एरिया का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में रख दो। तो इस वाले तरीके से कर लेते हैं। तो इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले 2 पॉइंट तो इससे आ जाएंगे, इसको मैंने 0 रखा है यहाँ पे, तो 2 पॉइंट कैसे आएंगे, y की वैल्यू 0 0 वाली, तो ऐसे आ जाएंगे डायरेक्ट, एक 0 वाला पॉइंट ये से आ जाएगा, एक 0 वाला पॉइंट एक ये आ जाएगा। तो देखिए 2 पॉइंट तो आ गए, 0 इसमें रखा तो पहले वाले से क्या बनेगा, 0 यहाँ पे रखते ही आपके पास -3, पहली x की वैल्यू तो -3 आ जाएगी, इसमें 0 पुट किया y की वैल्यू, तो आप सीधा बोल दोगे कि 4। 2 पॉइंट तो आ गए। अब दूसरा एक और पॉइंट है जो बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल 3 इक्वेशन दे रखी है, 3 पॉइंट पे आपको निकाल सकते हो। तीसरा पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व किया, x y की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x - 6y = -12। दूसरा है आपके पास 4x + y = 16। आप कहोगे हाँ, तो अभी क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देते हैं ऊपर इसमें से इसको, तो 7y की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। तो y की वैल्यू आप सीधा बोल दोगे कि 4, तो यहाँ से y की वैल्यू 4 आ गई है। y की वैल्यू जैसे ही 4 आई किसी में भी रख दो, 4 रखा तो ये 12, x की वैल्यू आप सीधा बोल दोगे कि 3। तो ये 2 पॉइंट आ गए हैं, ये जब पॉइंट आ गए हैं तो आप एरिया आप निकाल सकते हो ट्राइंगल का। अब इसके बाद में भी आपके पास ये एरिया निकालने के आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपने किसी और तरीके से पढ़ा हो, बाकी ये तरीका भी समझ लो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप इसके बाद में यहाँ पे सारणिक निकालते हो। एक तरीका तो ये है जो आपने, जबकि 10th तक के सिलेबस में सारणिक है नहीं, आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे करना है, आपको पहला पॉइंट लो, इसको लिखो -3 0, अगला पॉइंट लो, इसको लिखो 4 0, अगला पॉइंट लो, इसको लिखो 3 4, फिर इस जो स्टार्टिंग का लिया उसको दोबारा लिख दो -3 0, और इसका क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, ये आपके पास एरिया आ गया। आपको ये कैसा है, देखो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आप कहोगे कि 0, फिर इसको करना है माइनस में इसको लिख देना, तो यहाँ से 0 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको किया इससे आप कहोगे कि 16, -3 × 0 0 ही आ जाएगा, तो 16 आ जाएगी पहली वैल्यू। इसको इससे किया 0, इसको इससे किया -12, और 0 -12 ये क्या हो जाएगा +12, और डिवाइड बाई 2 तो बाहर है ही, तो 16 और 12 28, 28/2 आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद में ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 89। इसमें क्या बोला है कि ये ट्रेडर है जो आपका गेन करता है 25% का बाय सेलिंग आर्टिकल 20% के डिस्काउंट पर मार्क प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस है जो आर्टिकल का इंक्रीज़ किया इतना, तो कितना डिस्काउंट वो दे जिससे कि मार्क प्राइस पे उसको 15% का प्रॉफिट उसको फिर भी मिल जाए। तो समझिए कैसे करेंगे। 2 केस दे रखे हैं, तो पहले वाले केस में हम एक रेशो निकालेंगे। अब ये वही वाला फॉर्मूला यूज होगा CP से MP वाला। ये वाला फॉर्मूला कितनी बार आपको मैं बता चुका हूँ, तो आपको ये रटी गया है फॉर्मूला। CP से MP का फॉर्मूला 100 - D डिवाइड में 100 ± P। 100 - D 80 डिस्काउंट, और बटे में प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करना है, और लॉस हो रहा है तो माइनस करना है। प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर दो, 125 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व किया तो आप कह दोगे 16/25। तो ये CP से MP का रेशो आ गया। आगे क्या बोला है इसमें कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाई 30%। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में लिखूँ तो परसेंटेज में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो 160 इसको 250 लिख लिया। क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया कितना 30%, तो मतलब 48 बढ़ा दिया। ठीक है, 16 3 48, 30% इतना ही आएगा ना इसका। तो 160 में 48 ऐड किया तो आप बोल दोगे कि 8 और 16 4 20, ये 208 हो गया। 208 अभी फ़िलहाल में क्या है CP, और आगे जो है MP को तो एज इट इज़ रखना है 250, और जो है प्रॉफिट आपको 15% का कमाना है, मतलब 115, और जो दूसरी वैल्यू है आपकी मार्क प्राइस, जो डिस्काउंट कितना दिया है ये वैल्यू आपको निकालनी है। 100 - D या D जो भी है, ये आपको वैल्यू को होल्ड रखो, ये सॉल्व करना है। अभी बात समझ में आ गई सब कुछ। अब सॉल्व करें इसको,
तो अब देखिए क्या क्या बनने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन आएगी आपकी काम। तो पहले से इसको काटा 23 बार, 23 पंजे 115, इसको फिर 5 से काटा हमने 50 बार, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 से इसको, 23 अंठे 184 होता है क्या, यहाँ पे आपका 4 आएगा ना, 4 और 8 और 1 बन रहा है, ठीक है, और 23 2 46 1 47 और बटे 50। अब देखो 50 बटे में है तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसको आसानी से कर सकते हो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे तो 100 बन गया, पॉइंट लगा दोगे सीधा। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 47 का 94, 1 95, ये बन गया और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ये जो वैल्यू आई है ना आपके पास 100 माइनस डी की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? 100 माइनस डी की। तो अब सीधा बता दोगे डी की वैल्यू कितनी आएगी, 4.32। ठीक है, समझ में आया ये वाला कंसेप्ट किस तरीके से किया है सवाल को। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, आपको दिया है कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं एक सर्किल में, सेंटर ओ है, ए डी डायमीटर है, ए बी और सी डी आगे बढ़ाई जाती हैं और पी पॉइंट पे सर्किल के बाहर मिलती है। ए पी डी बराबर दे रखा है, डी ए पी दे रखा है, सी बी डी आपको निकालना है। अगेन ये सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं ज्योमेट्री वाली क्लास में, आपको याद कर पा रहे होगे चीज़ों को। तो ये एक आपको सर्किल दे रखा है और इसमें आपको ये ए डी है जो डायमीटर है। अब यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि इसको सी डी मानना है। अगर इसको डी सी मान के आपने बढ़ा दिया आगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, सवाल अलग हो जाएगा। ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है, ये दो जाके बाहर मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही तो थोड़ा सा ऐसा मान लो कि मिल गई। पी पॉइंट ये रहा और डी ए पी कहाँ पर है आपका, देखो डी ए पी ये वाला एंगल है 39 और ए पी डी ये वाला एंगल जो बाहर वाला है ना ये 25 दे रखा है। अब जो आपसे पूछा है वो है सी बी डी, ये सी बी और डी मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया। तो समझिए यहाँ पे अब ये जो बी वाला एंगल है ना ये वाला, इसको ध्यान से सको, ये वाला इसको मैं 90 डिग्री बोल दूँ तो कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना हुआ कौन है। ठीक है, आप कहोगे ये बात तो समझ में आ गई। अब ये 90 है तो ये भी आपके पास 90 हो जाएगा, आप कहोगे ठीक है। अब ये देखिए ये 39 है तो ये भी 39 होगा क्या, आप कहोगे हाँ। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा क्योंकि बी डी आपका क्या है, एक कॉर्ड है और सेम कॉर्ड के द्वारा जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 39 आ गए। तो इसके बाद में आगे देखो, इसके बाद में ये वाला दो एंगल हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। ये एंगल पी पे बनने वाला और ये बी पे बनने वाला, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये कंप्लीट वाला। तो ये दोनों के इक्वल के बराबर हो गया क्या, 90 + 25। तो इसको मैं 115 बोल दूँ तो कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं। तो ये 115 आ गया, ये 39 आ गया, तो आप ये वाला एंगल निकाल लोगे अब सी बी डी। ये तो यही तो निकालना था आपके पास। तो 115 और 39 दोनों का टोटल किया, 9 5 14, 1 11 3 14 1 15, 154 है। 180 में से 154 माइनस करना है, तो माइनस किया ये 6 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6 तो 2, तो 26 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।